और आइए सबसे पहले बात करते हैं तैमूर राणा पर कसते शिकंजे को लेकर। जी हां, से माना जा रहा है कि अब से किसी भी वक्त बाद तैमूर राणा जो है भारत पहुंच सकता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला तैमूर राणा किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। भारत पिछले 17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यार्पण की कोशिश में लगा था। तैमूर राणा के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी। तैमूर राणा डेविड कोलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए यानी आईएसआई की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया था। एक पुलिस दस्तावेज में कहा गया है कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन बाद ये हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तैमूर राणा के खिलाफ 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 26/11 मामले में चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में जुड़े अहम मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एडवोकेट नरेंद्र मान को सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नरेंद्र मान को एनआईए की ओर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने इस नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए की है। यह नियुक्ति पाकिस्तान मूल के तैमूर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ है। इन दोनों पर 26/11 हमलों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण पर कहा कि जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया था, उन्हें हम भारत की जमीन पर भारत के कानून से सजा दिलाएंगे। हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। तो जाहिर तौर पर खासतौर से 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तैमूर राणा के प्रत्यार्पण पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में आतंकवाद का खात्मा होने वाला है। देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तैमूर राणा के प्रत्यार्पण को वरिष्ठ अधिवक्ता और एनसीपी नेता मार्सिन मेमन ने भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा, हमें सुनिश्चित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई हो। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि
एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया ताकि हम उसके साथ इंसाफ करें। तहव्वुर राना के लिए भी एक फेयर ट्रायल कंडक्ट की जाएगी, इसलिए कि फौजदारी कानून की दुनिया में क्रिमिनल ट्रायल इज अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी हम सच्चाई की तह तक ट्रायल के जरिए पहुंचे हैं, ये बात जाहिर होनी चाहिए बिल्कुल। और ये बात अजमल कसाब के मामले में बिल्कुल हो चुकी, और मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर के मामले में भी हम कहीं कोई कोताही करेंगे। आपको बता दें 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तैवुर राणा को प्रत्यार्पण के बाद भारत लाया जा रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट से एनआईए के हेड ऑफिस तक लाने के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान तैवुर राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर तक ले जाया जाएगा। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। 26/11 हमले का साजिशकर्ता तैवुर राणा इंडिया पहुंचने वाला है, और जैसे ही तैवुर राणा इंडिया पहुंचेगा, एनआईए की टीम एक एयरपोर्ट पर मौजूद है, और जैसे ही तैवुर राणा भारत की धरती को टच करेगा, एनआईए की टीम उसको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की टीम उसको एनआईए मुख्यालय या फिर सेफ हाउस में लेकर आएगी, और वहां पर एक डॉक्टरों की टीम मौजूद है। डॉक्टरों की टीम तैवुर राणा का मेडिकल करेगी। मेडिकल करने के बाद तैवुर राणा से एनआईए के अधिकारी पूछताछ करेंगे। 24 घंटे में चूंकि उसे कोर्ट के अंदर पेश करना होगा, इसलिए तैवुर राणा को कोर्ट में पेश करने से पहले एक बार फिर उसका मेडिकल किया जाएगा, और मेडिकल की दोनों रिपोर्ट कोर्ट में एनआईए की टीम पेश करेगी। कोर्ट में या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैवुर राणा को पेश किया जा सकता है, या फिर फिजिकली भी तैवुर राणा को अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। और इसके लिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट से जैसे ही तैवुर राणा निकलेगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में और उसको लाया जाएगा, और तमाम सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस ने मुकम्मल कर लिए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एनआईए की एक टीम पूरी तरीके से तैयार है, जो तैवुर राणा से सवाल जवाब करेगी कि 26/11 में क्या क्या हुआ और कौन कौन लोग शामिल थे और कहां से इसकी फंडिंग हो रही थी। कैमरामैन उत्तम के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अब से किसी भी समय तैवुर राणा जो है वो विशेष विमान से जिसको लाया जा रहा है भारत पहुंचेगा, और उसके बाद उसको लेके जाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर, जहां पर ना सिर्फ मेडिकल होगा, पूछताछ की जाएगी। और ये सारी जो कहानी है, आखिर किस वजह से, कौन था साजिश के पीछे, और कौन कौन से तार इससे जुड़े हुए हैं, तमाम राज जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे।